साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको अपने निजी अनुभव भी सुनाता हूं, अपने तजुर्बों को साझा करता हूं। आज मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे ये अमूल मक्खन का पैक है, अमूल बटर का पैक। तो इससे आप समझ गए होंगे कि आज मैं आपको अमूल की कहानी सुनाने जा रहा हूं। जी हां, सन 2012 में मैं गुजरात के शहर गया था आणंद, जहां अमूल डेयरी का प्लांट है। अमूल की कहानी सुनने के पहले वर्गीज कुरियन के बारे में जानना जरूरी है। वर्गीज कुरियन केरल के रहने वाले थे। उन्हें भारत सरकार ने एक स्कॉलरशिप देकर अमेरिका भेजा था, जहां उन्होंने डेयरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। डेयरी इंजीनियरिंग मतलब दूध और दूध से उत्पाद जुड़े जो चीजें होती है उनसे जुड़ी हुई शाखा। जब वर्गीज कुरियन भारत लौटे, कृषि मंत्रालय गए और एक किरानी से मिलकर बोले कि मैं हूं वर्गीज कुरियन, मैंने अमेरिका से अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है, अब क्या करना है मुझे। तो किरानी बाबू ने एक मोटी सी फाइल निकाली, फाइल के पन्ने उल्टाए और कहा कि आप सीधे आणंद चले जाइए। अब वो जमाना तो गूगल का जमाना था नहीं, और वर्गीज कुरियन ने कभी आणंद का नाम सुना नहीं था। उन्होंने कहा कि आणंद है किधर, किरानी को भी नहीं पता था। उसने कहा कि बंबई की तरफ कहीं है। खैर, कुरियन साहब ने पता किया कि आणंद गुजरात में एक छोटा सा शहर है, तो वो किसी तरह वहां पहुंच गए। अब देखिए, कुरियन साहब जो थे वो क्रिश्चियन थे, ईसाई थे, और मीट मुर्गा आराम से खाते थे, दबाकर खाते थे। तो आणंद में कोई आदमी उनको अपने मकान में किराया देने के लिए राजी था ही नहीं, क्योंकि गुजरात में आणंद में ज्यादातर लोग हिंदू थे और वेजिटेरियन थे, शाकाहारी थे। तो एक मीट खाने वाले क्रिश्चियन को वो भाड़े पर नहीं रखना चाहते थे। अंत में किसी आदमी को कुरियन पर दया आ गई। उसने कहा कि मेरा टूटा फूटा गराज है जिसमें आजकल गाड़ी नहीं है, तो तुम उस गराज में रह सकते हो। तो कुरियन साहब अपना सूटकेस लेके उस गराज में घुस गए। 1-2 महीने तक कुरियन साहब गराज में रहे और उसके बाद डिप्रेशन के शिकार हो गए, अवसाद के शिकार हो गए। उन्होंने कहा कि मुझसे अब नहीं बर्दाश्त होगा, मैं केरल जाता हूं। उन्होंने अपना छोटा सा सूटकेस पैक कर लिया। उसी समय उनसे एक लोकल किसान मिलने आया। उसने कहा कि कुरियन साहब, मैं आसपास के किसानों को लेकर एक सहकारिता आंदोलन चलाता हूं, किसानों के दूध इकट्ठे करके बेचता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप आणंद छोड़कर नहीं जाएं। कुरियन साहब ने उसकी बात सुनी और रुक गए, और उसके बाद 40 बरस तक आणंद में रहे। सिर्फ रहे ही नहीं, उन्होंने एक ऐसा इतिहास रच दिया कि पूरा हिंदुस्तान उस पर फख्र करता है। तो इस तरह अमूल की स्थापना हुई। अमूल का फुल फॉर्म है आणंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, और आणंद को, जो गुजरात का एक छोटा सा शहर है, वर्गीज कुरियन ने पूरे हिंदुस्तान का मिल्क कैपिटल बना दिया, दूध की राजधानी बना दिया। और उन्होंने ऑपरेशन फ्लड शुरू किया, जो इतना कामयाब रहा कि मिल्क प्रोडक्शन में, दूध के उत्पादन में हिंदुस्तान पूरी दुनिया में नंबर 1 पर पहुंच गया, बड़े बड़े मुल्कों को पीछे करते हुए। और जिस तरह अनाज के क्षेत्र में इस देश में हरित क्रांति हुई, ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसी तरह दूध के क्षेत्र में कुरियन साहब ने श्वेत क्रांति की, व्हाइट रिवॉल्यूशन। कुरियन साहब की कहानी बिल्कुल फिल्मी कहानी है। उनके आने के पहले पूरी दुनिया यही मानती थी कि जो मिल्क पाउडर होता है वो सिर्फ गाय के दूध से बनाया जा सकता है, लेकिन कुरियन साहब ने साबित कर दिया कि मिल्क पाउडर भैंस के दूध से भी बनाया जा सकता है। और ये बात मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में गाय के दूध से ज्यादा उत्पादन भैंस के दूध का होता है। उसके बाद कुरियन साहब ने अमूल मक्खन बनाना शुरू किया, अमूल बटर। उन दिनों पूरे हिंदुस्तान में जो मक्खन का मार्केट था, उस पर एक ब्रिटिश कंपनी का कब्जा था जिसका नाम पोल्सन था। घर घर में पोल्सन का मक्खन खाया जाता था। तो जब अमूल मक्खन पोल्सन के मुकाबले उतरा मार्केट में, तो पोल्सन कंपनी ने अमूल को बदनाम करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, सारे हथकंडे लगा दिए। लेकिन फिर भी कुरियन साहब डटे रहे, और आज अमूल के मक्खन की धूम पूरी दुनिया में मची हुई है। कुरियन साहब के साथ एक बड़ी बात यह थी
कि उन्होंने 10 लाख, एक दो नहीं 10 लाख किसानों को अपने सहकारिता आंदोलन के साथ जोड़ा और 10 लाख लोग कुरियन साहब के हर इशारे पर चलते थे। वे इतने पॉपुलर थे कि कई लोग उन्हें राजनीति में उतरने की सलाह देते थे और कहते थे कि 10 लाख लोगों के सपोर्ट से तो आप एमपी बन जाइएगा। लेकिन कुरियन साहब कहते थे कि मैं एमपी बन गया, पॉलिटिशियन बन गया तो मेरे उसूलों को छोड़ना पड़ेगा और उसके लिए मैं तैयार नहीं हूं। साथियों, अमूल की जो कामयाबी हुई उसके पीछे उसका विज्ञापन का भी बहुत बड़ा हाथ था। ये जो लड़की आपको दिखाई दे रही है ये अमूल गर्ल है। इसने जो फ्रॉक पहनी हुई है इस पर पोल्का डॉट्स बने हुए हैं और इस अमूल गर्ल को सिल्वेस्टर डाकुन्हा नाम के एक कलाकार ने बनाया था। जब मैं वहां आनंद में गया अमूल डेयरी प्लांट में तो वहां इस अमूल गर्ल की एक बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है जिसके साथ मैंने अपनी भी तस्वीर खिंचवाई। सिल्वेस्टर डाकुन्हा कुछ साल पहले ही गुजर गए और अमूल के जो विज्ञापन होते अभी भी आप देखते होंगे वो विज्ञापन बहुत समसामयिक मुद्दों पर मौजूद विषयों पर होते हैं और बड़े चुटीले और बहुत विटी होते हैं। साथियों, मैं जब गया वहां आनंद तो आनंद जिले के जो एसपी थे उन्होंने बहुत मेरी खातिरदारी की। मैं बिहार से गया हुआ था तो कुछ मेहमान की तरह मुझे ट्रीट किया गया और फिर पुलिस वालों ने ही मुझे वो पूरा आनंद का डेयरी प्लांट घुमाकर दिखाया। जो सबसे अच्छी बात मुझे वहां दिखाई दी कि वो लगभग फुली ऑटोमेटेड प्लांट है। मतलब इतना बड़ा प्लांट है लेकिन उसमें आपको इक्के दुक्के इंसान दिखाई देंगे। सारा काम मशीनों से होता है। मोटी मोटी पाइप से मक्खन आता है, फिर मशीनों से मक्खन कटता है, फिर मक्खन को रैप किया जाता है, फिर मक्खन डब्बे में चला जाता है। सब कुछ ऑटोमेटिक है। साथियों, यदि आपको अमूल की ये कहानी पसंद आई हो तो आप एक फिल्म जरूर देखिएगा जो YouTube पर उपलब्ध है। फिल्म का नाम है मंथन। ये फिल्म 1976 में 1976 में रिलीज हुई थी और बहुत मशहूर डायरेक्टर थे इसके श्याम बेनेगल। इस मंथन फिल्म को अमूल कंपनी ने ही फाइनेंस किया था और लाखों किसानों ने थोड़े थोड़े पैसे देकर क्राउड फंडिंग के जरिए इस फिल्म को बनाया था। इस फिल्म में नसरुद्दीन शाह, स्मिता पाटिल जैसे कलाकार हैं और फिल्म में गिरीश कर्नाड ने डॉक्टर राव की जो भूमिका की है वो वर्गीज कुरियन साहब पर ही आधारित है, उन्हीं से प्रेरित है। इस वीडियो के बाद, मेरा वीडियो देखने के बाद आप YouTube पर मंथन फिल्म देखना नहीं भूलिएगा। साथियों, जब गुजरात में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने तो मोदी और उनका पूरा गिरोह वर्गीज कुरियन के पीछे पड़ गया। कुरियन साहब की सिर्फ इतनी गलती थी कि वो क्रिश्चियन थे, ईसाई थे और कुरियन साहब को बहुत प्रताड़ित भी किया गया। ये मोदी के लिए एक शर्म की बात है। जबकि एक जमाने में कुरियन साहब उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इतने करीब थे कि एक बार कुरियन साहब का भारत के कृषि मंत्री से पंगा हो गया। कुरियन साहब ने इंदिरा गांधी से कृषि मंत्री की शिकायत कर दी तो प्राइम मिनिस्टर ने कृषि मंत्री का विभाग ही बदल दिया था, मंत्रालय ही चेंज कर दिया था। तो साथियों, अमूल की ये कहानी आपको कैसी लगी? मैं अमूल इस पर ही बचपन में पी के बड़ा हुआ हूं। आप में से ही बहुत लोग पीकर बड़े हो रहे होंगे। तो अमूल मक्खन खाइए, मक्खन सिर्फ खाइए, मक्खन किसी को लगाइए नहीं। और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स दें, शेयर करें, लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।